10 अप्रैल 1912 करीब 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर को लेकर टाइटैनिक शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ। उत्तरी अटलांटिक ओशियन में पहले 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से मौसम बिगड़ गया। अटलांटिक ओशियन में उथल पुथल मच गई। पानी के बड़े बड़े और ऊंचे बवंडर बनने लगे, लेकिन ये सारी चीजें टाइटैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि टाइटैनिक में ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी और उसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो किसी भी हालात में डूब नहीं सकता था। और इसीलिए टाइटैनिक बनाने वालों ने उसका नाम रखा था द अनसिंकेबल शिप। टाइटैनिक डूबने से तो बच गया था, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी। मौसम इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था। समुद्र में हर जगह केवल ढूंढ ही ढूंढ नजर आ रही थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अपनी पहली यात्रा के दौरान 14 अप्रैल 1912 की रात को ये टाइटैनिक शिप 2 टुकड़ों में टूट गया और नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना एडवांस शिप, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थीं, जिसमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स थे, सारे इक्विपमेंट थे, जो उस समय का सबसे ज्यादा बेहतरीन और एडवांस शिप था। ऐसा क्या हुआ था उस शिप के साथ जिसे शिप कैप्टन रोक नहीं पाए? जानेंगे हम इन सवालों के जवाब और टाइटैनिक की पूरी कहानी कि आखिर क्यों और किन रीजन से ये इतना बड़ा और आलीशान शिप अपनी यात्रा के पहले सफर में ही खत्म हो गया और इतिहास बन गया। तो ये दिन था 14 अप्रैल 1912 का। सब कुछ सही चल रहा था। टाइटैनिक अपने रूट पर सफर कर रहा था। मौसम थोड़ा सा खराब था, लेकिन ये इतनी चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि टाइटैनिक बहुत ही बड़ा शिप था और ये छोटे मोटे तूफानों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उस शिप में बैठे लोगों को बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। रात को 10 बजे के बाद मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। मौसम में ऐसा खतरनाक बदलाव देखकर टाइटैनिक शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने अपने जहाज को स्लो कर दिया, क्योंकि उन्हें आगे का कुछ रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था और वो नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक की पहली यात्रा के दौरान कोई गड़बड़ हो जाए। जब टाइटैनिक इंग्लैंड से निकला था तो उसकी स्पीड थी करीब 25 किलोमीटर प्रति आवर। अगर हम सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड से इसको कंपेयर करते हैं तो ये शिप काफी स्लो था और न्यूयॉर्क पहुंचने की इसकी जो डेट थी वो एकदम फिक्स थी। हालांकि इसमें बहुत सारे करोड़पति लोग केवल शौक की वजह से चढ़े थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको टाइम पर न्यूयॉर्क पहुंचना था और ये जो बीच सफर में तूफान और बवंडर आ रहे थे, उनकी वजह से शिप को और ज्यादा स्लो करना पड़ गया था। तो जब ये बात शिप के कैप्टन ने टाइटैनिक शिप के ओनर को बताई, जिनका नाम था जे ब्रूस, जब कैप्टन ने जे ब्रूस को बताया कि हमें शिप को स्लो करना पड़ रहा है मौसम की वजह से, तो न्यूयॉर्क पहुंचने में कुछ दिन और लग जाएंगे, तो ये सुनते ही टाइटैनिक शिप के ओनर टेंशन में आ गए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान ही लेट हो जाए। इससे उनकी कंपनी और टाइटैनिक शिप दोनों की काफी ज्यादा बदनामी होगी। टाइटैनिक शिप के ओनर ने कैप्टन को कहा कि तुम शिप को स्लो मत करो, क्योंकि हमें किसी भी हालात में टाइम पर न्यूयॉर्क पहुंचाना है। अब क्योंकि कैप्टन को बहुत अच्छे से मालूम था कि जो ब्रूस जो बोल रहे हैं वो काफी खतरनाक है, लेकिन कैप्टन की मजबूरी थी, उन्हें ब्रूस की बात माननी ही पड़ी और इतने खतरनाक मौसम में उन्होंने शिप की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब नॉर्मल स्पीड थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब शिप करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज स्पीड में चल रहा था, वो भी इतने खतरनाक मौसम में। हालांकि शिप के अंदर जो यात्री बैठे हुए थे उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चल रहा था। वो लोग शिप की फैसिलिटी को एंजॉय करने में इतने व्यस्त थे कि बाहर क्या चल रहा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको टाइटैनिक मूवी में दिखाया गया था। अब शिप करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तभी अचानक शिप के कैप्टन को सामने से 6 बड़े आइसबर्ग्स की वार्निंग मिलती है। ये 6 आइसबर्ग्स अलग अलग जगह पर थे और शिप उनसे टकरा सकता था, लेकिन शिप इतनी तेज स्पीड में चल रहा था तो उसे एकदम से रोकना पॉसिबल नहीं था। इसलिए कैप्टन ने समझदारी दिखाई और शिप को मोड़ दिया। तो जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था उससे शिप टकराते टकराते बचा, लेकिन अभी शिप के सामने 5 और आइसबर्ग थे। टाइटैनिक शिप के जो कैप्टन थे वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। उन्होंने जैसे तैसे करके इन 5 आइसबर्ग से बीच में से शिप को सेफली निकाल लिया। इतना कुछ हो चुका था, लेकिन शिप में जो लोग
लोग थे उन्हें अभी भी इन सब चीजों की भनक तक नहीं लगी थी, क्योंकि शिप को आइसबर्ग से बचाने के लिए कैप्टन ने शिप को एक अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया था और अब वो अपना रास्ता भटक गए थे। उनका जो फिक्स रूट था, जिस रूट से टाइटैनिक को जाना था, वो उस रूट से खो गए थे। इस नए रूट में आगे क्या आने वाला है इसका कैप्टन को कोई अंदाजा नहीं था और तभी अचानक सामने से एक और आइसबर्ग आ गया। यहाँ पर प्रॉब्लम केवल आइसबर्ग्स नहीं थे, प्रॉब्लम थी मौसम, जो इतना खराब हो चुका था कि समुद्र में बड़े बड़े तूफान आ रहे थे। समुद्र में जो लोग शिप ऑपरेट कर रहे थे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक से एक आइसबर्ग शिप के सामने आ गया। टाइटैनिक शिप के कैप्टन इस आइसबर्ग से अपने शिप को टकराने से नहीं बचा पाए। ये टक्कर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। हालांकि इस जहाज को बनाते समय इस तरीके का स्ट्रक्चर उसे दिया गया था कि ये किसी भी हालात में ना डूबे, लेकिन ये जो टक्कर हुई थी ये इतनी इंटेंस थी कि इन्होंने शिप में लगी सारी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। शिप 2 टुकड़ों में टूट गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी गलती शिप के ओनर की थी, जिसने कैप्टन को फोर्स किया था कि तुम शिप को तेज चलाओ। थोड़ी सी गलती इसमें कैप्टन की भी थी। 1839 में अटलांटिक महासागर को जो भी शिप सबसे तेजी से पार कर लेता था उसको चलने वाले कैप्टन को ब्लू रिबन मिलता था और ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। तो जो शिप के कैप्टन थे वो ये नहीं चाहते थे कि शिप किसी भी हालात में लेट न्यूयॉर्क पहुंचे, लेकिन साथ ही उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि अगर उन्होंने इतने बड़े शिप को पहली जर्नी के दौरान ही सबसे कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया और अटलांटिक महासागर पार कर दिया तो उन्हें ब्लू रिबन सम्मान मिल जाएगा। तो शायद ये भी एक रीजन था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी और मौसम खराब रहने के बावजूद भी कैप्टन ने शिप को स्लो नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, जो गलत साबित हुआ। और इस छोटी सी गलती ने हजारों लोगों की जान ले ली। जब शिप टूट रहा था तब कुछ लोग शिप से समुद्र के पानी में गिर गए। उस समय समुद्र का जो पानी था उसका टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। जो लोग भी पानी में गए थे वो लोग 5 मिनट के अंदर ही मर गए और क्योंकि लाइफ बोट्स कम थी तो सभी लोगों को नहीं बचाया जा सका। ऐसे में जो महिलाएं थीं, बच्चे थे, उनको लाइफ बोट पर बिठा दिया गया और जो बाकी बचे हुए लोग थे उन्होंने टाइटैनिक के साथ डूबते हुए अपनी जान गंवा दी। रात को करीब 2:30 तक टाइटैनिक पूरी तरह से नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया। हालांकि इस शिप की बॉडी को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कई सालों तक इसकी बॉडी का कुछ पता नहीं चला। फिर 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बल्ट को करीब 13,000 फीट की गहराई में टाइटैनिक की बॉडी मिली। ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, इसकी हालत बहुत ही खराब थी और उनका कहना तो ये है कि आने वाले करीब 10 से 20 सालों के अंदर टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा और आने वाली पीढ़ी को इसके अवशेष तक देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि 2023 में ही टाइटन नाम की एक पनडुब्बी में बैठकर 5 अरबपति लोग टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे और उनके साथ भी कुछ ऐसा हादसा हुआ कि वो पांचों कभी वापस इस धरती पर नहीं आ पाए। समुद्र बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे राज हैं, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे एलियंस का घर भी बोला जाता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को क्लिक करें। दोस्तों, ये थी पूरी घटना जो उस रात को घटित थी जब टाइटैनिक समुद्र के अंदर डूब गया था। हालांकि टाइटैनिक पर एक मूवी बनी है, लेकिन उस फिल्म में भी बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया था। तो आई थिंक अब तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।